अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद साद मुस्तफ़ा, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, आपने कुछ तर्जुमा कुरान के लेक्चर नोट किए होंगे, सुने होंगे। तो आज के लिए जो हमारा लेक्चर है उसमें बोर्ड पेपर स्कीम यानी पेयरिंग स्कीम, पेपर में कितने नंबर का बोर्ड में कितने नंबर का पेपर आता है और उसकी डिवीज़न कैसे की जाती है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, वो सारा आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि हमारा जो पेपर है उसके टोटल मार्क्स हैं 50 नंबर है। टाइम हमारे पास होता है 2 घंटे का। अब ये 2 घंटे का जो टाइम है ये सोचने का टाइम नहीं होता, इसमें सिर्फ लिखना होता है और हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करके टॉपिक को कंप्लीट करना होता है, आंसर हमने कंप्लीट करना होता है। तो 2 घंटे के पेपर में हमारे पास आएंगे 5 सवाल। ठीक है, पहला सवाल हिस्सा मारूजी, मारूजी MCQs शॉर्ट क्वेश्चन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो हिस्सा मारूजी शॉर्ट क्वेश्चन MCQs, उसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात 10 आते हैं। 10 का मतलब 10 ही करने हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 15 आएंगे और 15 में से हमने 10 करने हैं, या 12 आएंगे तो उसमें से हमने 10 करने हैं। 10 आएंगे 10 ही करने हैं हमने, और उसमें कोई हमें चॉइस नहीं दी जाती कि हम 2 आंसर जो है वो पिक करें या 2 ऑप्शन उसमें चूज़ करें। तो एक ही करना है और थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करके, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गई एक भी MCQs में तो कहीं पर भी हमें चांस नहीं मिलेगा कि हम अपने नंबर सेव कर सकते हैं। बाकी इस हिस्से में मैं आपको बता दूंगा कि हमारे लिए एक चांस होता है कि हम अपने नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आएगा हमारे पास हिस्सा मारूजी MCQs कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसके 10 नंबर हैं। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 आता है मुख्तसर सवालात। इसके 8 सवाल आएंगे, 8 में से हमने 5 करने हैं। अब 8 में से 5 करने हैं, 5 2 10। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो 1-2 नंबर का जो सवाल है उसमें अगर 5 के साथ देखेंगे तो 10 नंबर इसके बनेंगे। तो मैंने बताया था इसमें नहीं चॉइस मिलती, इसमें मिल सकती है। अगर हमारा कोई शॉर्ट क्वेश्चन ठीक ना हुआ तो हम एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, 2 एक्स्ट्रा कर देते हैं, उसमें हमारे नंबर सेव हो सकते हैं। नंबर 2 इसमें वर्डिंग होती है कि हम ओवर राइटिंग करके या हम चेंज करके आंसर दूसरा भी लिख सकते हैं, इसमें हमें मार्जिन मिलता है, क्योंकि 8 में से हमने 5 करने हैं, इसमें नहीं मिलता। ये आपने अच्छे से याद करना है। ये मारूजी जो है वो आपने सबसे पहले बड़ा अच्छे से ध्यान से ये काम करना है। नंबर 3 कुरानी अल्फाज के मायने, सवाल नंबर 3 आएगा, कुरानी अल्फाज के मायने लिखने हैं। ये कितने हैं? 8 में से कितने करने हैं? 5। अब इसमें क्या करना है कि ये जो हमारी बुक में जो सूरतें दी गई हैं वो पेज नंबर 3 पे हैं। पेज नंबर 3 पे सूरतों के नाम लिखे हुए हैं जिनकी आयत का तर्जुमा हमने करना है। पूरा सिलेबस नहीं करना, सिलेक्टिव आयत करनी है, और इस सिलेक्टिव आयत की ही यहाँ पे अल्फाज मईनी हमें याद करके यहाँ ऐड करने हैं। तो ये 8 में से 5 अल्फाज मईनी आते हैं, जिसमें जो हमारी सूरत के आखिर में ज़ख़ीरा अल्फाज दिए हुए हैं उन्हीं में से आते हैं। तो हमने उनको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है और पेपर की तैयारी करनी है। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4, इसमें आती हैं मुंतखब आयात का तर्जुमा हमने करना है। 5 आती हैं, 5 में से हमने 3 करनी है। अब 5 में से 3 जो करनी है उसमें भी कौन सी आयात होंगी? सेम वही पेज नंबर 3 पे सिलेक्टिव आयात हैं जो हमने करनी है। ठीक है, और आखिर में तफसीली सवाल, तफसीली सवाल में 2 आते हैं, 2 में से हमने 1 करना है। अब इसमें भी बुनियादी मज़ामीन अच्छे से हमें याद होने चाहिए। 10th में बुनियादी मज़ामीन है, 9th में इल्मी अमली निकात थे, 10th में मरकज़ी मौजू है और 9th में हमारे पास खुलासा था। तो जो जहाँ पे चीज़ें आई हुई हैं हमने उन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे गलतियाँ कर रहे होते हैं। 10th में भी खुलासा लिख रहे होते हैं, हालांकि बड़ा ऊपर लिखा होता है कि मरकज़ी मौजू लिखें फ़लाँ सूरत का। तो ऐसी गलती हमने नहीं करनी। हमने इस सूरत यानी इस 10th की बुक में तफसीली सवाल करते हुए बुनियादी मज़ामीन को अच्छे से याद करना है। तो ये हमारा 50 नंबर का पेपर है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन की हमें 5 में से 8 में से 5 करने हैं, इनमें 1-2 आयात भी आ जाती हैं। आयात मतलब बड़े वाली नहीं, छोटी छोटी आयात, अल्फाज के मुरक्कबात। ठीक है, 2-3 अल्फाज मिलाकर एक छोटी सी आयत बनती है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी 1 या 2 आ जाती हैं। बाकी हमें आयात कुरानी के अल्फाज महीने भी याद करने हैं
और आयात का तर्जुमा भी याद करना है और लॉन्ग का भी हमने अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये टॉपिक, ये चीज़ें आपने पेपर की तैयारी के लिए अच्छे से करनी है, क्योंकि याद तो हम सब कुछ कर लेते हैं, सिलेबस हमारा मुकम्मल हो जाता है, अगर इन चीज़ों के बारे में हमें आइडिया नहीं है तो हमारा फ़ायदा जो है वो हमें कम मिलता है, हमारी तैयारी हमें फ़ायदा नहीं देती। ठीक है बेटा, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, पैटर्न को, पेपर स्कीम को, कि कितने सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।